हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम डीप वाटर लेसन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से विलियम ओ डगलस YMCA पूल पर तैरना सीखता है और लगभग जब वो तैरना सीख गया था उस समय किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग बॉय ने, एक पहलवान जैसे लड़के ने उसको उठाया और पानी में फेंक दिया। और पानी में जाते समय उसने योजना बनाई थी डगलस ने कि मैं इस प्रकार से नीचे जाऊंगा, मेरे पैर जब तलहटी से टकराएंगे तो मैं बड़ा सा जंप करूंगा, कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा और किनारे पर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया और एक ऐसी सिचुएशन में चला गया था कि वो बेहोश हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। बेहोश हो जाने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब उसको होश आया, उससे आगे की बात कर रहा है। द नेक्स्ट इससे आगे आई रिमेंबर, जो मुझे याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक, मैं पेट की तरफ से लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, तालाब के पास, वॉमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन, लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था, वाज सेइंग, वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, लड़का लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम, आओ उसे ले चलते हैं। टू द लॉकर रूम में। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर हो गया था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांपने लग गया था। आई सुक, मैं हिल गया था। एंड क्राइड, और रोने लग गया था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं लेटा था मेरे बिस्तर पर। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खा नहीं पाया था। फॉर डेज, कई दिनों तक। ए हाउंटिंग फियर, एक डराने वाला भय, हाउंटिंग डराने वाला, फियर भय, वाज इन माई हार्ट, मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट, हल्का सा, एक्सरसन, मेहनत, अपसेट मी, मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली, और मुझे डामाडोल कर देती थी। इन द नीज, घुटनों से। एंड सिक, और मैं बीमार हो जाता था। टू माई स्टोमक, पेट से। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी वापस नहीं गया उस तालाब पर। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी का डर लगता था। आई अवॉइडेड इट, मैं इसे टालता था। वेन एवर आई कुड, जब कभी मैं टाल सकता था, मैं इसे टालता था जब कभी मैं टाल सकता था। नेक्स्ट देखो, ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद। When I came to know, जब मुझे पता चला, the waters of cascades, झरनों के पानी के बारे में। I wanted to get into them, मैं उनमें उतरना चाहता था। And whenever I did, और जब कभी मैं जाता, whether I was wading, चाहे मैं चल रहा हो, the टीटोन और बम्पिंग रिवर, टीटोन या बम्पिंग रिवर में, चाहे मैं स्नान कर रहा हो टीटोन या बम्पिंग रिवर में चल रहा हो, और बाथिंग या फिर नहा रहा हो, इन वार्म लेक, वार्म झील में, ऑफ द गोट रॉक्स वाली, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, भय जो मुझे पकड़े हुए था, जकड़े हुए था। इन द पूल, तालाब वाला, वुड कम बैक, वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजेसन, या पकड़ बना लेता। ऑफ मी, मेरे ऊपर, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर हो जाते निष्क्रिय। आई सी डेंजरियस, हॉरर, भय। वुड ग्रेब, जकड़ लेता था। माई हार्ट, मेरे दिल को, मेरे दिल पर अत्यधिक भय जो है वो छा जाता था। दिस हैंडीकैप, यह बाधा स्टेड रही, विद मी, मेरे साथ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए। इन कैनोज, छोटी नावों में। ऑन मैन नामक झील में। फिशिंग, जब पकड़ने जाता था, फिशिंग मछलियां पकड़ने जाता था। फॉर लैंड लॉक्ड, मिट्टी से घिरी हुई। सालमन नामक मछली। बास फिशिंग, बास एक मछली का नाम है, मछली है
प्रकार की फिशिंग मछलियां पकड़ने, बास नामक मछलियां पकड़ने इन न्यू हैम्पशायर में जाता। ट्रोट फिशिंग, ट्रोट मछलियां पकड़ने जाता। ऑन द डेस्चट्स एंड मेटोलियस नामक जगह इन ओरगोन में फिशिंग फॉर सालमन मछलियां पकड़ने जाता। ऑन द कोलंबिया नामक जगह एट बम्पिंग लेक या फिर बम्पिंग झील में, इन द कास्केड्स या फिर झरनों में, वेयर एवर आई वेंट जहाँ कहीं मैं जाता, द हॉन्टिंग बार बार आने वाला, डराने वाला, फियर भय, ऑफ द वाटर पानी का, फॉलोड मी मेरा पीछा करता। इट रूइंड इसने ख़त्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, माई फिशिंग ट्रिप्स मेरी मछलियाँ पकड़ने वाली यात्राओं को, डिप्राइव्ड मी मुझे वंचित कर दिया था, ऑफ द जॉय खुशी से, कैनोइंग नौकायन के, बोटिंग नाव चलाने के, एंड स्विमिंग और तैरने के। आई यूज्ड एवरी वे मैं काम में लेता था प्रत्येक तरीका, आई न्यू जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर इस भय पर विजय पाने का, बट इट हेल्ड मी फर्मली परंतु इसने मुझे दृढ़ता से पकड़ रखा था, इन इट्स ग्रिप अपनी पकड़ में। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर लगाने का एक प्रशिक्षक, एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीखने का। आई वेंट टू ए पूल मैं एक तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस 5 डेज और अभ्यास किया 5 दिन, ए वीक एक सप्ताह में, एन आवर ईच डे 1 घंटे प्रतिदिन, द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक, पुट ए बेल्ट बांध देता एक बेल्ट, अराउंड मी मेरे चारों ओर, ए रोप अटैच्ड और एक रस्सी बांध ली, टू द बेल्ट उस बेल्ट से, वेंट थ्रो ए पुली जो गुजर रही थी एक पुली के ऊपर से, दैट रेन जो पुली चलती थी, ऑन एन ओवरहेड केबल एक ऊपर बंधी हुई केबल से। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप वह रस्सी का किनारा पकड़ लेता, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ और हम आगे पीछे जाते, अक्रॉस द पूल तालाब में, आवर आफ्टर आवर 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे, डे आफ्टर डे एक दिन के बाद दूसरे दिन, वीक आफ्टर वीक एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप प्रत्येक यात्रा में, अक्रॉस द पूल तालाब वाली, ए बिट ऑफ द पैनिक थोड़ा सा भय, सीज्ड मी मुझे जकड़ लेता। ईच टाइम प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ढील देता, हिज होल्ड अपनी पकड़ में, ऑन द रोप रस्सी वाली, एंड आई वेंट अंडर और मैं पानी के नीचे जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर कुछ पुराना भय, रिटर्न लौट कर आ जाता, एंड माई लेग्स फ्रोज और मेरे पैर निष्क्रिय हो जाते, जम जाते। इट वॉज 3 months बिफोर 3 महीने बाद, द टेंशन बिगेन टू स्लेक टेंशन शुरू हुई कम होना, देन ही टोट मी तब उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर मेरा चेहरा पानी के नीचे रखने के लिए, एंड एक्सहेल और सांस छोड़ने के लिए, एंड टू रेज माई नोज और मेरा नाक ऊपर उठाने के लिए, एंड इनहेल सांस लेने के लिए। आई रिपीटेड मैं दोहराता था, द एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स सैकड़ों बार। क्या हुआ, उसने उसको पानी के अंदर सांस छोड़ना सिखाया और पानी के बाहर सांस लेना सिखाया। बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके, आई सेड पार्ट मैंने त्याग दिया, ऑफ द पैनिक उस डर को, दैट सीज्ड मी जो मुझे पकड़े रहता था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर जब मेरा सर जाता था पानी के नीचे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी आगे उसने मुझे पकड़े रखा, एट द साइड ऑफ द पूल तालाब के किनारे के पास, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स और मेरे पैर चलवाए, फॉर वीक सप्ताह तक। आई डिड जस्ट दैट बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड शुरुआत में मेरे पैर मना कर देते टू वर्क काम करने से, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड परंतु वे धीरे धीरे राहत में हो गए, एंड फाइनली और अंततः आई कुड कमांड देम मैं उन्हें आदेश दे सकता था। दस इस प्रकार पीस बाई पीस एक एक करके ही बिल्ट ए स्विमर उसने मुझे एक तैराक बना दिया, एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस और तब उसने कर लिया पूरा प्रत्येक भाग पूरा, ही पुट देम टुगेदर वह उन्हें एक साथ कर देता, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल एक पूर्ण भाग के रूप में। इन अप्रैल में ही सेड उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम अब आप तैर सकते हो, डाइव ऑफ डुबकी लगा सकते हो, एंड स्विम और तैरकर जा सकते हो, द लेंथ ऑफ द पूल तालाब की लंबाई तक, क्राउल स्ट्रोक और रेंगते हुए भी आप
तैर सकते हो। उसने क्या किया, पहले तो डगलस को हिस्सों में करके सिखाया, एक हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा, और फिर उसको टोटल को मिला देता था, और इस प्रकार से उसने उसको एक तैराक बना दिया। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी देखना चाहता था, सोचता था, इफ़ की आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, मैं भयभीत होऊंगा क्या, व्हेन आई वॉज अलोन, जब मैं अकेला होऊंगा, इन द पूल, तालाब में। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा करके देखा। आई स्वाम, मैं तैर कर गया। द लेंथ अप एंड डाउन, पूरी लंबाई तक, आगे पीछे लंबाई तक। टीनी, छोटे, वेस्टिजेस, अवशेष ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने भय के, वुड रिटर्न, लौट कर आए। बट नाउ आई कुड फ्रोन, परंतु अब मैं कह सकता था, एंड से, और बोल सकता था, टू दैट टेरर, उस भय को, ट्राइंग टू स्केयर मी, कोशिश कर रहे हो मुझे डराने की, अरे, वेल, ठीक है, हियर इज टू यू, यहाँ आप हो, लुक, देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर चल पड़ता तालाब की अगली लंबाई के लिए, तैरने के लिए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह चलता रहा जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सब भय चला गया था। सो आई वेंट, इसलिए मैं गया, टू लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ नामक झील पर, इन न्यू हैम्पशायर नामक जगह। डाइव ऑफ, डुबकी लगाई। ए डोक, डोक होता है बंदरगाह का एक हिस्सा। एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स टापू पर, एक बंदरगाह के हिस्से से ट्रिक्स टापू पर मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वाम, और तैर कर गया, 2 माइल्स, 2 मील, अक्रॉस द लेक, झील को पार करते हुए, टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, टापू तक। आई स्वाम, मैं तैर कर गया। क्रावल, रेंगते हुए। ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के ऊपर, छाती से तैरते हुए। साइड स्ट्रोक, साइड से तैरते हुए। एंड बैक स्ट्रोक, और पीठ से तैरते हुए। ये सारे तैरने के प्रकार हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय लौट कर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस, मैंने रखा मेरा चेहरा, अंडर, नीचे, एंड सा नथिंग, और कुछ दिखाई नहीं दिया, बट बॉटमलेस वाटर, तलहटी रहित पानी के। द ओल्ड सेंसेशन, पुराना भय, रिटर्न, लौट कर आया। इन मिनिएचर, थोड़ी मात्रा में। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सैड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या आप मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, ये चला गया। एंड आई स्वाम ऑन, और मैं तैरने लग गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले अवसर में, पहले टाइम। आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से गया तैरते हुए वेस्ट तक। वेंट अप द टीटन टू कॉनराड मीडोज, टीटन से लेकर कॉनराड मीडोज तक गया। अप द कॉनराड क्रीक, और कॉनराड क्रीक ट्रेल से टू मिड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड, और मैंने कैंप लगा लिया। इन द हाई मीडोज, ऊंचे चारागाह में। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के, वार्म झील के। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड, डुबकी लगाई। इनटू द लेक, झील में। एंड स्वाम, और तैर कर गया। अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे किनारे तक। एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही। डॉग कॉर्पोरन यूज्ड, डॉग कॉर्पोरन एक तैराक है। यूज टू डू, जो ऐसे तैरा करता था उसकी तरह मैं भी तैर कर गया। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। विद जॉय, खुशी के साथ। एंड गिलबर्ट पीक, और गिलबर्ट की चोटी से। रिटर्न द इको, ध्वनि लौट कर आई। आई हैड कॉन्क्यूड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने विजय पाली है। कॉन्क्यूड, विजय पाली है। माई फियर ऑफ वाटर, पानी के मेरे भय पर। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए गहरा मीनिंग रखता है।
एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वे ही लोग जो जानते हैं भयंकर भय को, स्टार्क भयंकर, टेरर भय को, एंड कॉन्क्यूर्ड इट और इस पर विजय पाए हैं, कैन एप्रिशिएट, वे ही इसे समझ सकते हैं। इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज पीस, शांति है, देयर इज टेरर, केवल देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर, भय है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से, एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे रूजवेल्ट जानता था, व्हेन ही सेड, जब उसने बताया था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी को जो डर है वो अपने आप से डर है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अनुभव ले लिया था, बोथ, दोनों का, द सेंसेशन, अनुभव, ऑफ डाइंग, मरने का, एंड द टेरर, और अनुभव ले लिया था भय का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो ये भय पैदा कर सकता है, डर पैदा कर सकता है उसका। द विल टू लिव, जीने की इच्छा, सम हाउ, किसी तरीके से, ग्रीव इन इंटेंसिटी, तीव्रता में उत्पन्न होती है, इंटेंसिटी, तीव्रता। एट लास्ट, अंततः, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने राहत महसूस की, फ्री, अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया, टू वॉक, चलने के लिए, द ट्रेल्स, मार्गों पर, रस्तों पर, एंड क्लाइंब, और चढ़ने के लिए, द पिक्स, चोटियों पर, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और एक तरफ भय को टालने के लिए। ये डीप वाटर जो विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ था कंप्लीट हुआ। थैंक यू।